रुक जाओ अभी ये। हेलो दोस्तों, आज हम आगे जो है अपने उस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टॉपिक आपको पता ही है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम लाइक KVS एंड DSSB। सो आप लोग जो है इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और देखिएगा कि ये आपको बहुत नए क्वेश्चंस लगेंगे। ऐसा लगेगा कि यार हमने कभी ऐसे क्वेश्चंस पढ़े ही नहीं, बट ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम में आते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर पहला है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट दैट comes after the development of the lessons on the part of the teachers on what worked at what needs improvement is known as। इसका मतलब ये हुआ कि शिक्षक की ओर से पाठ के परिनियोजन के बाद आने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग जिसमें उसने काम किया हो और जिसमें सुधार की आवश्यकता हो वो किसके रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 है, उसको सीक्वेंसिंग कहते हैं, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, उसको इवैल्यूएशन कहते हैं, या उसको असेसमेंट कहते हैं। तो देखिए, यानी यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षक की ओर से पाठ के परिनियोजन के, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि रिफ्लेक्शन, यानी कि बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट होगा। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हायर लेवल ऑफ रिटेंशन कैन बी अचीव्ड थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग। यानी कि कह रहा है कि अध्ययन में क्या मतलब ऐसा क्या है जिसको शामिल करने के माध्यम में पुनर्प्राप्ति का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो हायर लेवल ऑफ रिटेंशन कैन बी अचीव्ड थ्रू इन्वॉल्वमेंट इन लर्निंग, तो उसका जो पहला ऑप्शन है वो एक्टिव, दूसरा है पैसिव, तीसरा ऑप्शन है आपका वर्बल इंस्ट्रक्शन और चौथा ऑप्शन है आपका वर्बल रिसीविंग। तो जो इसका जो सही ऑप्शन होगा, देखिए इसमें कह रहा है कि अध्ययन में ऐसा क्या शामिल करने के माध्यम से पुनर्प्राप्ति का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई भी लर्नर जो है वो एक्टिव मोड में है या सक्रिय है तो वो उस चीज़ को वो आसानी से जो है अचीव कर लेगा। तो यानी कि जो इसका जो सही आंसर है वो आंसर आपका होगा ऑप्शन ए, यानी कि सक्रिय। अब हम आगे चलते हैं। आपका